जब मैं किसी ताइक्वांडो एथलीट से ये पूछता हूँ कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, तो जवाब आता है कि हमें ओलंपिक चैंपियन बनना है। लेकिन जब मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप ओलंपिक तक किस तरीके से पहुँच सकते हो, तो मैक्सिमम एथलीट का कोई जवाब आता नहीं है। मैक्सिमम एथलीट को ये पता नहीं है, और जिनको पता है, जिनके पास नॉलेज है, उनके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है। तो अगर आप सच में सीरियस हो ओलंपिक को लेके, अगर आप सच में सीरियस हो ताइक्वांडो के लेके, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ओलंपिक तक किस तरीके से पहुंच सकते हो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में विद एग्जाम्पल, जिससे कि जो आपका सपना है ओलंपिक तक पहुंचने का, आपका सपना है इंडिया के लिए ओलंपिक में मेडल मारने का, वो आप पूरा कर सको और हम सबको प्राउड फील करा सको। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि ओलंपिक में 8 वेट कैटेगरीज होती हैं, 4 मेल की और 4 फीमेल की। 4 मेल की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? अंडर 58, अंडर 68, अंडर 80 और 80+। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? अंडर 49, अंडर 57, अंडर 67 और 67+। हर वेट कैटेगरी में 16 एथलीट्स compete करते हैं, और हर वेट कैटेगरी में एक कंट्री से एक एथलीट से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसीलिए मैक्सिमम 4 मेल और 4 फीमेल एक कंट्री से पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओलंपिक से। मतलब टोटल 8 एथलीट एक कंट्री से पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओलंपिक्स में। ये मैक्सिमम नंबर है। मतलब अगर 16 एथलीट एक वेट कैटेगरी में है, टोटल वेट कैटेगरीज है 8, तो कितने एथलीट पार्टिसिपेट करेंगे? 128 एथलीट पार्टिसिपेट करेंगे ओलंपिक में। अब जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनके दिमाग में ये कन्फ्यूजन होगा कि मैंने उनको बोला था कि 131 एथलीट टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि टोक्यो ओलंपिक में 131 एथलीट्स compete करने वाले हैं, लेकिन अगर टेक्निकली देखें तो 128 एथलीट ही ओलंपिक में compete करते हैं। सो 131 इस बार क्यों कर रहे हैं, ये जब आप वीडियो कंप्लीटली देखेंगे तो आपको एंड में समझ में आएगा। ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, लेकिन अब हम बात करेंगे बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जैसे कि आपकी जो एज है वो 17 और 17 ईयर से ज़्यादा होनी कंपलसरी है। इसके बाद आपके पास कुकी वॉन का डांस सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। आसान भाषा में अगर मैं बोलूं तो आपके पास ब्लैक बेल्ट होना कंपलसरी है। इसके बाद आपके पास गैल कार्ड होना कंपलसरी है। गैल कार्ड मतलब ग्लोबल एथलीट लाइसेंस। जैसा आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वैसे ही अगर आप ताइक्वांडो खेलते हैं तो आपको एक लाइसेंस मिलता है जिसको बोलते हैं गैल कार्ड। तो अगर आपके पास गैल कार्ड नहीं है तो किसी भी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ओलंपिक खेलने के लिए गैल कार्ड कंपलसरी है। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी कंपलसरी है, आपकी एज से लेके आपका ब्लैक बेल्ट और गैल कार्ड। अब हम बात करेंगे कि हम ओलंपिक में किस तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर देखें तो 4 तरीके हैं ओलंपिक में सेलेक्ट होने के, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा जिससे कि जो आपका कंफ्यूजन है कि 128 कि 131 एथलीट पार्टिसिपेट करेंगे टोक्यो ओलंपिक में, वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला तरीका है रैंकिंग के बेसिस पे सिलेक्शन। 16 एथलीट में से जो 6 एथलीट होते हैं वो रैंकिंग के बेसिस पे सेलेक्ट किए जाते हैं। जो 5 एथलीट होते हैं वो ओलंपिक रैंकिंग जो है वहां से लिए जाते हैं, और एक एथलीट आता है आपका वर्ल्ड ताइक्वांडो ग्रैंड स्लैम चैंपियन सीरीज की जो रैंकिंग होती है उसके बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं अंडर 57 केजी में जो ओलंपिक रैंकिंग है, उस रैंकिंग के हिसाब से ये टॉप 5 प्लेयर हैं। तो इन टॉप 5 प्लेयर ने अपनी कंट्री के लिए एक कोटा जीता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि इन्होंने अपनी कंट्री के लिए एक कोटा जीता है। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एथलीट कभी सेलेक्ट नहीं होता है, जो कोटा होता है वो कंट्री को मिलता है, और कंट्री सेलेक्ट करती है कि कौन से एथलीट को भेजना है उनको। तो ये तो हो गए 5 एथलीट ओलंपिक रैंकिंग के हिसाब से, और एक एथलीट जो सेलेक्ट होता है वर्ल्ड ताइक्वांडो ग्रैंड स्लैम चैंपियन सीरीज की जो रैंकिंग होती है उसके बेसिस पे। तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं चाइना की जो एथलीट है उन्होंने अपनी कंट्री के लिए एक कोटा जीता है। अब आप में से कईयों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल एक एथलीट है जो कि टॉप 5 में भी आता है और
वर्ल्ड ताइक्वांडो ग्रैंड स्लैम चैंपियन सीरीज में भी उसकी जो रैंकिंग है वो रैंकिंग 1 है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो टॉप 6 ओलंपिक रैंकिंग वाले एथलीट हैं वो अपनी कंट्री के लिए एक कोटा जीत जाएंगे। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो अंडर 68 में अगर आप देखेंगे तो अंडर 68 में ली डैहून जो कि कोरिया से बिलोंग करते हैं, उनकी ओलंपिक रैंकिंग भी 1 है और उनकी जो रैंकिंग है वर्ल्ड ताइक्वांडो ग्रैंड स्लैम चैंपियन सीरीज में वो भी 1 है। तो इसमें क्या हुआ कि जो 68 के टॉप 6 ओलंपिक रैंकिंग एथलीट थे उन्होंने अपनी कंट्री के लिए डायरेक्टली कोटा जीत लिया। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि रैंकिंग के बेसिस पे किस तरीके से कोटा मिलता है। दूसरा तरीका है कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशन के थ्रू। कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशन के थ्रू भी आप ओलंपिक में क्वालिफाई कर सकते हैं। टोटल 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, पैन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया। पैन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और यूरोप के पास 2-2 सीट्स होती हैं, 2-2 कोटा प्लेसेस होते हैं एक वेट कैटेगरी में, लेकिन ओशिनिया के पास सिर्फ एक कोटा प्लेस होता है। तो टोटल अगर आप करेंगे तो जो 9 एथलीट हैं वो कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशन के थ्रू क्वालिफाई करते हैं। कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशन में जो होस्ट कंट्री होता है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता और कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता जिस कंट्री के 2 या फिर 2 से ज़्यादा एथलीट रैंकिंग के बेसिस पे ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, मेल और फीमेल दोनों जेंडर में। आपको मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। हम बात करेंगे साउथ कोरिया की। तो साउथ कोरिया का आप देखेंगे तो 3 एथलीट ऑलरेडी मेल में और 3 एथलीट ऑलरेडी फीमेल में क्वालिफाई कर चुके हैं। तो साउथ कोरिया की टीम जो कॉन्टिनेंटल जो एशियन क्वालिफिकेशन है वहां पे नहीं आई थी। कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में एक कंट्री से मैक्सिमम 2 मेल और 2 फीमेल ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट अपनी कंट्री के लिए एक एक कोटा प्लेस रिजर्व कर लेते हैं। वहीं अगर हम बात करें ओशिनिया की तो ओशिनिया में सिर्फ एक कोटा प्लेस है, तो जो गोल्ड मेडलिस्ट होता है वो अपनी कंट्री के लिए एक कोटा प्लेस रिजर्व कर लेता है। अगर हम बात करें एशियन क्वालिफिकेशन की तो ये हमारे एथलीट थे। अगर ये एथलीट हमारे जाते और फाइनल तक पहुंच पाते तो ये डायरेक्टली ओलंपिक के लिए अपनी कंट्री इंडिया के लिए एक कोटा रिजर्व कर लेते, लेकिन हमारे एथलीट जा ही नहीं पाए। तीसरा तरीका है ओलंपिक को होस्ट करके, क्योंकि जो भी कंट्री ओलंपिक को होस्ट करती है उसको टोटल 4 कोटा प्लेसेस मिलते हैं, 2 मेल में और 2 फीमेल में। तो जापान इस बार ओलंपिक को होस्ट कर रहा है तो जापान के पास 4 कोटा प्लेसेस हैं, लेकिन इसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि उनको मीट करना पड़ता है। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि वो जो एथलीट होस्ट कंट्री भेजेगी उसके पास मिनिमम नेशनल टाइटल तो होना ही चाहिए, या फिर उसने जो वर्ल्ड ताइक्वांडो के ग्रेडिंग इवेंट है उस ग्रेडिंग इवेंट में मेडल होना चाहिए, या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा हो, या फिर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल या फिर उससे आगे तक पहुंचा हो। लेकिन ये जो सारी अचीवमेंट है ये सारी अचीवमेंट पिछले 2 साल की होनी चाहिए। तो अगर जापान की बात करें तो जापान ने अंडर 58, अंडर 68 मेल में और फीमेल में अंडर 49 और अंडर 57 में अपने एथलीट्स भेजे हैं टोक्यो ओलंपिक में। चौथा तरीका है हमारा टीसी इनविटेशन। टीसी इनविटेशन को अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो इसको वाइल्ड कार्ड एंट्री बोलते हैं। टीसी कमीशन इनविटेशन में 2 मेल और 2 फीमेल टोटल 4 एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये एथलीट उन वेट कैटेगरीज में पार्टिसिपेट करते हैं जिस वेट कैटेगरी को होस्ट कंट्री ने एक्सेप्ट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जापान की बात करूं तो जापान ने मेल में अंडर 58 और अंडर 68 सेलेक्ट किया, तो जो वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी वो अंडर 80 और 80 प्लस में ही होगी। वहीं अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में जो जापान है उसने 49 और 57 में अपने एथलीट्स को मौका दिया है, तो अंडर 67 और 67 प्लस में ही वाइल्ड कार्ड एंट्री किसी भी एथलीट को मिल सकती है। अब ये वाइल्ड कार्ड एंट्री कौन देता है और क्यों देता है? तो वाइल्ड कार्ड एंट्री इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो देती है आपको, जिससे कि उनका जो मोटिव है वो मोटिव वो सर्व कर पाए। उनका मोटिव क्या है कि स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना। और ये जो वाइल्ड कार्ड एंट्री है ये उन कंट्रीज़ को देता है जिस कंट्री का पार्टिसिपेशन नहीं होता है ओलंपिक में, और आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए भी मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको मीट करना पड़ता है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? सेम है जो कि होस्ट कंट्री के एथलीट का
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ये 16 एथलीट हो गए एक वेट कैटेगरी में, ऐसी 8 वेट कैटेगरी हैं, मतलब 128 एथलीट यहाँ से compete करेंगे। अब मैं बात करता हूँ पांचवें तरीके की। तो पांचवा तरीका उन लोगों के लिए है जो कि रिफ्यूजी हैं, क्योंकि ओलंपिक में एक रिफ्यूजी टीम भी होती है और फर्स्ट टाइम ये 2016 रियो ओलंपिक में इंट्रोड्यूस हुई थी। अगर इसके सिलेक्शन की बात करूं तो इसका सिलेक्शन भी सेम वैसे ही होता है जिस तरीके से होस्ट कंट्री के एथलीट्स का होता है, जिस तरीके से वाइल्ड कार्ड एंट्री के जो एथलीट्स होते हैं उनका होता है। उनके लास्ट 2 ईयर की जो परफॉर्मेंस है उनको एनालाइज किया जाता है और उनके बेसिस पे उनको सेलेक्ट किया जाता है। तो इस बार इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इन 3 एथलीट को सेलेक्ट किया है जो कि रिफ्यूजी ओलंपिक टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। इसीलिए 128 + 3 131 एथलीट इस बार टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ओलंपिक का सिलेक्शन किस तरीके से होता है। ये बहुत ही पेचीदा है, मैंने कोशिश की है कि आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने के लिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को अपने ताइक्वांडो ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी नॉलेज मिल पाए कि किस तरीके से ओलंपिक सिलेक्शन होता है, किस तरीके से हम ओलंपिक पे सेलेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताइक्वांडो रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।